रहा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ हक की आवाज और सच बोलना जो है ना, वो एक बेनकाब करना है इन लोगों को। अल्ताफ अली ने जो ज्यादती की, मुझे चोर बनाया, इधर आके शैतानियां कर गया, उधर झूठ बोल रहा है, हमदर्द बन रहा है, हाजी सनाउल्लाह बना हुआ है, ऑन कैमरा कैसा है और इसका बैकग्राउंड चेक करें कैसा है। ऑन कैमरा में हाजी सनाउल्लाह, पीछे देखें शराबी, नाइट पे लड़कियां मंगवाने वाला, नाइटें मनाने वाला। ये खुद आप चेक करें, देखें, इनके दोस्तों से पूछें, इनके रिश्तेदारों से पूछें, किसी को नहीं पता इस चीज का। वीना बहन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये मैसेज भेज रही हूँ कि आपने इस कमीने इंसान को भेजना है। इसको कहो कि ये तू वहाँ बैठा झूठ बोल रहा है कुत्ते, कि तूने किसी से पैसे नहीं लिए। तो जब तू फकीरों की तरह तू रहता था वो अपने किराए वाले मकान में, तो मैंने पैसे दिए थे। सब कुछ मेरे पास रिपोर्ट है। उसके लिए तो तैयार हो जाए, तेरा बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही मैं तेरे ना रसीदे सारा कुछ लेकर आऊंगी और मैं तेरे मुंह में घुसूंगी और वहां से घुस के तेरे पेट में से निकालूंगी। हरामजादे, कमीने शैतान, तू तो शैतानों से भी बदतर इंसान कमीना है। और तेरी बीवी वो कुत्ती औरत ऐसी है कि वो जिसके साथ जुड़ जाए तो उसके साथ है। वो तेरा वो मोटा दोस्त इस्लामाबाद वाला वो कमीना, उसकी अब ये गर्लफ्रेंड बनी हुई है कुत्ती औरत। तूने भी इसी तरह किया है, वो भी इसी तरह करती। तुम लोग तो इसी तरह लूटते हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो कमीनों। है लानत तेरी शक्ल पे ऐसे घटिया आदमी के। हैं तो जब तू मरेगा ना तो तेरे को 2 फुट की जमीन भी नहीं नसीब होगी कमीने। तुझे मैंने कहा ना, अपने बाप की कब्र पे जाके कसम खा और अपनी औलाद की कसम खा कि मैंने पैसे नहीं लिए कैलिफोर्निया वाली से, तो बस ठीक है, तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। तू पहले कसम खा। तू कुत्ते के बच्चे, तू झूठे इंसान कमीने। दूसरों पे तो तू गंद उछालता है, तो तुझे अपना गंद उछालना नहीं आता? किस तरह तू कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, सुअर के बच्चे। तेरी माँ भी कुत्ती औरत है जिसने तुझे पैदा किया, पता नहीं किसका कुत्ते का जमा किया हुआ तुझे। हरामजादे, मैं कहती हूँ कि किसी की मौत तुझे आए, अल्लाह करे तू बर्बाद हो जाए, तू खुदा करे तेरी तबाही मच जाए और तू लोगों के लिए इबरत के लिए तो ऐसा हो जाए कि तेरे से देख के तुझे इबरत हासिल करें। ये कमीना ऐसा है तो तेरा तो मैं ठप्पा लगवाती हूँ। मैंने कांटेक्ट किया वो वहां पे लाहौर से, तो वो तेरा चैनल कैसे बंद कराते हैं। और उस तब तक मैं आ जाऊंगी और मैं पुलिस लेकर आऊंगी तेरे घर सबूत के साथ, और तेरे मुंह पे ना गूं के भरे भरे जूते मारूंगी कुत्ते के बच्चे। हरामजादे, तेरी माँ छाबियां बनाती होती थी, स्टूपिड औरत। है तो जिसको ओ मेरे कंधे दुखते हैं, मेरा ये होता है, मेरे हाथ दुखते हैं, उस स्टूपिड औरत के लिए मैं यहाँ से पैसे भेजती रही हूँ कमीने। वो भूल गया सारा कुछ, सब कुछ भूल गया कुत्ते की नस्ल। मेरे साथ जो मिमी मी करता था, मैं तेरा डेटा निकलवा के मैं तेरे देख लगाती हूँ। है मिमी करता था, मैं तेरे साथ शादी करनी है, तू मेरे साथ शादी कर ले, मैं वहां आ जाऊंगा। तूने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, उसके पैसे मैंने दिए 40,000। कुत्ते के बच्चे, तू कहाँ कहाँ से छुपेगा? कहीं नहीं छुपेगा। और ये तेरी बीवी जो सी है ना, वो जो इस्लामाबाद वाला, उसके साथ सुलाता है तू, उससे भी पैसे खरीदता है, इसको बेच के उससे भी पैसे लेता है। कुत्ते की नस्ल, तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हारे खानदान में ये काम है, कोई किसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई उसके साथ जुड़ा हुआ है। हैं तू पहले सबा के पीछे पड़ा हुआ था, सबा मेरे साथ ऐसी है, वो मेरे साथ ये करती है, वो करती है। अब तू सबा की बहन के पीछे आंखें रख के बैठा हुआ है। दर फिरे लानत तेरी शक्ल पे, डूब के मर जा शैतान की औलाद। अमजद सिस्टर और आसिफ भाई ने किए कुछ अहम इंकशाफात। कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। शाहिद आशा वालों का भी कुछ यही हिसाब है। बेटे को दुनिया से गए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और माँ और बाप निकल गए प्लाट खरीदने के लिए। कल ये 40 पे गए थे या पिकनिक मनाने गए थे। आखिर अल्ताफ भाई ने अमतल सिस्टर से लाइल्मी क्यों जाहिर की? क्या वाकई कंप्यूटर के काम पे इतने डॉलर ग्रीन किए जा सकते हैं
क्या अमतल के साथ निकाह करना अल्ताफ भाई को महंगा पड़ गया? आखिर रुबीना ने चाइना का बंदर कहा और मैंने ठुस वकील कहा। इसके पीछे रीजन क्या थी? अल्ताफ भाई साहब, मैंने तो वकील आपको इसलिए कहा कि आपने कोई अच्छा केस नहीं लड़ा, पर आप तो अपनी मुंह बोली बहनों को कैसे कैसे लक़ब से और कैसे कैसे नाम से नवाजते हैं। फिर ये शराफत का लबादा क्यों? अमतल सिस्टर की वॉइस चलाने वाली हूँ, वो वॉइस आपने सुननी है, फिर हम अल्ताफ भाई से मांगेंगे कुछ जवाब। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कल मैंने अल्ताफ भाई की वीडियो भी देखी जिसमें उन्होंने जवाब दिया, कंप्यूटर के काम के बारे में आगाही दी और रुबीना सिस्टर से गिले शिकवे किए और मेरा नाम भी लिया। और फिर मैंने रुबीना सिस्टर की भी वीडियो देखी और आज इन्हीं वीडियो पे तबसरा करूंगी और अमतल सिस्टर पे थोड़ी सी बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। अल्ताफ भाई, आपने कहा कि हमें टारगेट किया जाता है। मैं सोनू सिस्टर को इसलिए पसंद करता हूँ, अपने चैनल पे उसका इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वो हर यूट्यूबर पे रिएक्शन करती है, हर यूट्यूबर के बात को आगे रखती है, पर इस औरत यानी रुबीना नामी औरत ने आपकी फैमिली को ही टारगेट किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेरा रिएक्शन चैनल है और मेरी किसी भी व्लॉगर के साथ, किसी भी A to Z व्लॉगर के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। हमारी पर्सनल दुश्मनी है तो आप लोगों के फेक कंटेंट से, आपकी बेशर्मियों से, आपके डबल फेसेस से, और सबसे बड़ी बात जो हमारे पाकिस्तान का नाम खराब किया जाता है, जो डोनेशन और भीख मांगी जाती है यूट्यूब पे बैठ के, और फिर जो हम सारे हमारे हमसाया मुल्क है वो हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमें बातें करते हैं। मैं यहाँ अल्ताफ भाई साहब आपकी याद दहानी करा दूं कि अहमद सबा पे इंडिया पे भी रिएक्शन होता है। इनकी पूरी पूरी वीडियो चला के इनकी छतरोल की जाती है और इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है जी ये है पाकिस्तानी यूट्यूबर। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि आपने भी कहा है ना मैं हर चीज प्रूफ सबूत के साथ शेयर करूंगा। अगर ये रुबीना सिस्टर वीडियो बनाना बंद कर देगी तो मैं भी हर चीज प्रूफ सबूत के साथ रखूंगी। अब अल्ताफ भाई, आपसे मेरा एक सवाल है, जब पाकिस्तानी मर्द अपनी पाकिस्तानी लेडीज बहनों को कह देते हैं कि हमारी सारी बहनें हैं, मुंह बोली बहनें हैं, फिर उन्हीं औरतों की यूट्यूब पे अपने व्लॉग में तज़ील करना, उनका मजाक उड़ाना, उनको गालियां देना, मतलब ये तज़ील नहीं कि आप सिर्फ रिएक्शन वालों को पूरा टब्बर गालियां देते हो, नहीं। आप जरा अपना पिछला बायोडाटा देखें, मुखलिस की वीडियो उठा के आप देखें, मुखलिस ने मेरे लिए क्या क्या अल्फाज बोले, असलम खान की वीडियो उठा के देखें, आपको सब पता चलेगा कि उसने क्या क्या अल्फाज बोले हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैंने अब भी कहा है कि रुबीना सिस्टर की जो वॉइसें चली वो रुबीना सिस्टर की जुबान थी, उनके अल्फाज थे। मैंने जस्ट वॉइस चलाई थी, मैंने सिर्फ अपनी बातों पे रिएक्शन दिया था। अगर मैंने कहीं अहमद दीन बलोच शमिया को गाली दी वो तब दी जब उसने आशा सिस्टर को गालियां दी और रिएक्शन वालियों को नाजायज बच्चा कहा, कुत्तियां कहा कि कुत्तियां भौंकती हैं। फिर कितनी देर खामोश बंदा रहता है? आप भी कहते हो ना, जब वीडियो टू वीडियो रिएक्शन होता है फिर गाली गलोच करना, पर्सनल होना, क्या मतलब है? आपने पिछली दफा भी कहा, आपने अपनी वीडियो में कल रोना रोया कि मैंने पिछली दफा भी आवाज उठाई थी तो ये दूसरी बातें करने लग पड़े थे। मैंने तब भी कहा था वो रुबीना सिस्टर है, रुबीना सिस्टर के साथ आप लोगों की दुश्मनी है। रुबीना सिस्टर पे नाचने वाली का इल्जाम लगाया, रुबीना सिस्टर पे चोरी का इल्जाम लगाया, रुबीना की कहकशा को नाजायज कहा गया, खुर्रम को शराबी कबाबी कहा गया, रुबीना के घर कसाई आते हैं, रुबीना के बच्चे लेपालिक है, रुबीना खुद बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अल्ताफ भाई साहब, ये सारा कुछ आपके साले और आपके बहनोइयों ने बोला है
और जो आप लोगों के चैनलों पे पड़ा भी हुआ है। मुखलिस का पुराना चैनल जो आज का नंबरदार चला रहा है, उस चैनल पे सारा मवाद पड़ा है। अल्ताफ भाई साहब कभी टाइम निकाल के आप पुरानी वीडियोस का विजिट करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर रुबीना चीखें क्यों मारती है, रिएक्शन वाले आपकी वीडियो पे रिएक्शन क्यों करते हैं। अब नई बात कर लेते हैं, आपका साला अहमद उर्फ चमिया, ये जो 2 औरतों के साथ ब्याह का ड्रामा किया, फिर तलाक का ड्रामा किया, ये औरत की तहजील नहीं। आयशा कैनेडा वाली से पैसा खा के फिर उसको धंधे वाली का लकब दिया गया, उसकी बेटी के साथ निकाह किया गया, उसके साथ निकाह किया गया, ये तहजील नहीं। क्या फिर आप मर्दों को मतलब सर्टिफिकेट मिल गया कि आप अपनी मर्दानगी अपनी व्लॉगिंग में दिखाते फिरें और गैर औरतों को आप गाली गलोच करते रहें, धंधे वाली कहती रहें, मतलब आपको साथ खून माफ और अगर रिएक्शन वाले आपकी गालियां आपकी वॉइस के साथ चला दें तो आप लोगों को टारगेट किया जाता है। क्या आपने अपनी वीडियो में खुद जब आपने सवाल किए थे, आपने खुद उसमें कहा था कि चैनल डिलीट किए गए, यानी चैनल बने थे। अब वो अल्फाज मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, क्या वो चैनल रुबीना के लिए, आयशा कैनेडा के लिए और मेरे लिए जो अल्फाज यूज किए गए थे उन अल्फाजों में और ब्लू फिल्म में कोई फर्क था? नहीं था ना। तब आपने क्यों नहीं ये सवाल अपनी फैमिली से किया कि यार वो औरतें हैं, हम अपनी औरतें दिखाते हैं। तब हमने आपको ठुस वकील का नाम दिया था, मैंने आपको नाम दिया था। अगर आप ठुस नहीं बनना चाहते, आप अप वकील बनना चाहते हैं, तो भाई साहब आज मैं जो सवाल करूंगी वो ठंडे दिलो दिमाग से सुनने हैं और आपने जवाब देना है। जब आपको पता ही नहीं रुबीना अहमद का क्या चक्कर है, रुबीना ने चोरी की या नहीं की, तो आपको रिएक्शन वालों के लिए वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। आपको पता ही नहीं है एक चीज का, आपने कहा मुझे पता ही नहीं। जब स्क्रीनशॉट देखे और मैं अपने बच्चों की कसम कैसे खा सकता हूं, तो अल्ताफ भाई फिर जब रुबीना अहमद वालों को धोती है या मुखलिस को, असलम को धोती है या आयशा शाहिद वालों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको रुबीना के मामले में बोलना चाहिए और अपने रिश्तेदारों की सफाइयां देनी चाहिए। क्या उनके मुंह में जुबान नहीं? सबके मुंह में जुबान है ना, सब गाया बगाया। अहमद भैया साहब खुद कहते हैं कि मैं 1 साल बाद सबकी क्लास लेता हूं। तो बहन भाइयों, यहाँ मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको बताती हूँ, औरत की 101 गाली और मर्द की 1 गाली, ये आप सबको पता है। जब मर्द बैठ के औरतों की तरह बोलेंगे, खुसरों की हिजड़ों की तरह औरतों का मुकाबला करेंगे, तो ये फिर मर्द थोड़ी है, ये तो हिजड़े ही है ना। तो अल्ताफ भाई साहब आपकी फैमिली में सारे ही हिजड़े हैं। मैं आपको नहीं कह रही, आपके साथ तो आज सवाल रख रही हूँ। आपने कहा कि सोनू सिस्टर मुझे इस वजह से अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच कि मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरी वाकई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मैं वीडियो टू वीडियो बात करती हूँ, किसी को टारगेट नहीं करना चाहती। रुबीना इसलिए टारगेट करती है कि रुबीना का चैनल आप लोगों की वजह से खत्म हो गया। मैं आपने कल बात की कि 2 बहनों ने कहा कि हम बैंक में पैसा सेंड करने जा रहे थे। जब हमने रुबीना की वीडियो देखी तो हमने कहा पता नहीं आप सच्चे हो या रुबीना सच्ची है, हमने आपको पैसे भेजने बंद कर दिए। असल मसला डोनेशन का है। मैं रुबीना से कहती हूँ रुबीना को एक साइड पे रखे। रुबीना चोर है, रुबीना नाचने वाली है, रुबीना की बेटी नाजायज है, खुरम शराबी कबाबी है, उसको एक साइड पे रख दे। आसफ के साथ आपका खून का रिश्ता है। आसफ की भी मैंने वॉइस चलाई है जो उसने कहा है कि आप शराब पीते हैं, आप औरतें लेके नाइट पे आते हैं। अब आसफ के बारे में क्या कहेंगे? आपने आसफ को क्यों इंसाफ नहीं दिलाया? चले आप आसफ को इंसाफ दिलाएं, आसफ के गुम मोबाइल और पैसा उसको दिलाएं। तो मैं रुबीना से रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि रुबीना आप लोगों पे वीडियो बनाना छोड़ देगी, रुबीना की चोरी को भी छोड़ें। आपने तो अपने खानदान के बंदे को डसने से नहीं छोड़ा। आखिर वो बंदा क्यों मंजरे आम पे आया? आखिर वो बंदे ने आप पे पहले तो कभी आपके घर वालों ने रिएक्शन नहीं किया था, आप लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया था। आपने उसकी चोरी को अपना कंटेंट बना के कैश करवाया। आपने सिर्फ एक नामा निकाल के उसको चोर करार दे दिया। फिर जब उसने रिएक्शन वालों के साथ राब्ता किया, फिर आप ठुस वकील की तरह पटाखे मारना शुरू हो गए और आप बात करना शुरू हो गए। तो आसफ भाई की कहानी कौन खत्म करेगा?
कौन उसको इंसाफ दिलाएगा? उसकी जमीनें तो आपने कल दिखा दी जाके, शायद वालों ने, आप लोगों ने 40वें पे जो गए थे वो पिकनिक ज्यादा, 40वां कम लग रहा था। आप लोगों की बतीसियां ही खत्म नहीं हो रही थी। वो भी आपकी फैमिली है ना, देखे ना, वो पिकनिक पे गए हुए थे, मरने वाले के 40वें पे गए हुए थे या कंटेंट बनाने गए हुए थे। इस पे से फिर बात करें तो आप लोगों को टारगेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जी आशा शाहिद वालों की। बेटे को मरे अभी 4 दिन नहीं हुए तो प्लाट खेलना शुरू हो गए। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। अब्दुल वहाब तो इनके लिए वैसा ही साबित हुआ। तो अल्ताफ भाई साहब, अब आप यहाँ कैसे कहेंगे ये डोनेशन का प्लाट खरीदा जा रहा है ना? असल दुख ये है कि डोनेशन बंद हो गई। मैं यहाँ रुबीना सिस्टर से भी कहूंगी कि बीबी अगर तेरे कहन तो लोग पैसा भेज देने तो रोक देने, तू अपने वास्ते क्यों नहीं मंगाती? तू अपने रोज आलू ते चटनियां क्यों बनानी है? किराया ते खज्जल होंदी फिरनी है। तू अपने वास्ते भी पैसा मंगा ते अपना घर बना। हो सके तो मेरे वास्ते भी थोड़ा जा पैसा मंगा ली। ऐसे पैसे नहीं आते। अगर अब्दुल वहाब की एक आवाज पे 7.5-8 लाख इकट्ठा हो गया, जो प्लाट खरीदा जा रहा है, तो कहाँ है वो दुख, कहाँ है वो माँ बाप का गम? डोनेशन तो आपको फिर भी इकट्ठी हुई। अगर किसी के कहने से कुछ रुकता तो जब से रोला डाला हुआ रिएक्शन वालों ने, आपको डोनेशन बंद ना हो जाती। अगर कोई किसी के कहने पे मरता तो मेरा ख्याल है सबसे पहले आपके साले छमिया को मरना चाहिए था। रुबीना तो झोलियां उठा उठा के उसको बददुआएं देती थी, पर वो तो शैतानों की तरह शैतान का राइट हैंड बन के तनाता फिर रहा है। कोई फर्क नहीं ना पड़ा। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इंसान का उसमें कोई रद्द अमल नहीं, कुछ नहीं इंसान कर सकता। नहीं तो जितनी आप लोग हम पे वीडियो बनाते हैं, फिर आपकी वजह से, आप जाहिर बात है अगर हमें स्टेटस में कंजरियां लिख सकते हैं तो क्या आप बददुआएं नहीं हमें देते होंगे? हैं? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये आप लोगों के ईमान कमजोर है जो आप लोग ऐसी बातें करते हैं, या आप लोग कुरान नहीं पढ़े हुए, सिर्फ दिखावे की नातें और कुरान और नमाजें होती हैं। इसका सबूत आपने पहले भी दिया था जब कहा था कि अहमद का थंबनेल लगाता हूं तो हजारों व्यूज आते हैं, अहमद का थंबनेल नहीं लगाता तो कोई मुझे आके पूछता नहीं। यानी आपको तो अपने रब पे भी यकीन नहीं। आपका तो तौबा नौज़बिल्ला कहना चाहिए। साला जो है ना आपका खुदा है, आपका रिज़्क़गार है, आपको रिज़्क़ फराहम करता है। आपने फिर कल कहा कि अगर मैं रिएक्शन पे आ गया तो फिर ये सब रिएक्शन वालों की चीखें निकल जाएंगी। तो भाई साहब, आपको मैं वेलकम करती हूँ। मैं कोई अपनी इची बीची टीची नहीं दिखाती। मैं तो बेचारा माड़ा जिहा बंदा एक नुक्कड़ च बह के सिर्फ ताड़ी वीडियो तो रिव्यू करना वा। मेरा क्या आप रिएक्शन देंगे? हाँ, रुबीना व्लॉगिंग करती है, उसका रिएक्शन देंगे तो वो अपना जवाब अच्छे तरीके से दे सकती है, क्योंकि वो आपके हर घर बार के बंदे को, हर हिस्ट्री को जानती है। इसलिए मैंने आप लोगों पे अब रिएक्शन देना छोड़ दिया, क्योंकि मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बस जब मुझे लगता है या मैं रिएक्शन देना है वहां मैं देती हूँ, वरना रुबीना जाने और आप लोग जाने, क्योंकि मैं आपको ना पर्सनल जानती हूँ, ना मेरी आप लोगों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। बहरहाल, अमतल सिस्टर को मैंने, बहन भाइयों आपको याद होगा कि मेरी पहली पुरानी वीडियो भी देखे कि इनको बहनें ही क्यों पैसा भेजती हैं। इन्होंने कभी आज तक क्यों नहीं कहा कि हमारा यूएसए वाला या यूएई वाला या यूके वाला भाई है, ये चीजें भेजी है? नहीं, इनकी पूरे टब्बर की, पूरी बरादरी की वीडियो उठा के देखें, बहनें ही कहते हैं, सिस्टरें ही कहते हैं। आपको याद होगा जब अल्ताफ भाई की गाड़ी आई थी तब भी इन्होंने कहा था हमारी एक बहन है, उसने इतना पैसा जमा कराया और बाकी इंस्टॉलमेंट मैं जमा करवाता रहूंगा, मैं किस्तें भरता रहूंगा। तो ये वही बहन है जिसका नाम अमतल सिस्टर है, जिसकी आपने वॉइस सुनी। बहन भाइयों, कोई भी औरत हो, कोई भी कितनी गिरी पड़ी औरत हो, वो एक मैच्योर औरत है, एजेड औरत है, वो बच्ची नहीं। इस बंदे ने उसको ख्वाब दिखाए, वीडियो कॉल पे उसके साथ रोमांस किया, अब उसका दिल तोड़ दिया। उसने इसको पैसा खिलाया, उसने जैकेट, ग्लासेस, हर चीज इसको लेके दी। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया जिसपे इसने पैसा रिसीव किया, किस्त करके वो पैसा भेजती थी। अब कोई औरत कहेगी अपने आप को कि तू मुझे शादी के लारे लगाता था, तू मुझसे शादी करना चाहता था। ये हम बात करें तो इनको होती है तकलीफ। ये बहनें कहते हैं सिर्फ वीडियो में, वो कहते हैं ना दिन में भाई भाई तो रात को चार पाई, वीडियो में बहने बहने, फिर नकाह की ऑफरें। आपको शर्म ना आई? आपने अमतल सिस्टर को कहा कि मेरे कागज तैयार करवाओ, मुझे अमेरिका बुलाओ।
आपको शर्म नहीं आई? क्या करना था अमेरिका जाके? किसकी वीडियो बनानी थी? हैं? कोई औरत ये कह सकती है आप ही शादी का? ये तो अहमदीन बलोच पे भी इल्जाम नहीं लगा कि किसी औरत ने वॉइस भेजी हो कि इसने मुझे शादी की ऑफर की है, इसने मुझे। आप तो अपने साले को, अपने बहनोइयों को भी काट के, एक औरत अपना रोना रो रही है और आपने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, पर वो पाकिस्तान आ रही है, फिर आप जानोगे तो हम बहन भाइयों आपकी खिदमत में ऐसे ही प्रूफ सबूत लगाएंगे। आसिफ की सुनाई नहीं हुई तो आसिफ ने रिएक्शन वालों से राब्ता किया, इस औरत को ब्लॉक किया, जैसे अहमद ने आशा कैनेडा वाली को ब्लॉक किया गाली गलौज करके, अल्ताफ भाई ने भी वही किया, तो इस औरत ने रिएक्शन वालों से राब्ता किया। क्या हम लोगों के क्या उनको कहते हैं कि अल्ताफ के खिलाफ बोलो, मुखलिस के खिलाफ बोलो? मुखलिस की भी आपने वॉइस है मेरे चैनल पे सुनी। जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने नहीं सुनी, पुरानी वीडियो का विजिट करें। मुखलिस कैसे लाहौर वालियों से पैसे मांग रहा था, जब उन्होंने इनकार किया तो कैसे उनके साथ इन्होंने गाली गलौज किया। जब ये देख लेते हैं कि ये जो अल्ताफ भैया ने इस औरत को पैसा इस औरत से खाते थे, जब ये औरत इनकार करती थी तो कहता था मैं किसी और के से मांग लूंगा। तो वो औरत इसके इश्क में शायद पागल थी, या मुझे नहीं पता। जो ये शादी की ऑफर कर रहा है तो बहन तो नहीं ना उसको कहता होगा, वो फिर इस डर से भेज देती थी कि मैनू बुढ़ी माई नू किते कोई छाड़ ना जाए। तो जो भी है उसको बहन करके इसने लूटा या उसको इश्क के लारे लगाए, क्योंकि एक औरत ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे साथ निकाह करना चाहता था। फिर बहन भाइयों आप समझदार हैं, अब मैं आपको खोल के क्या कट्टे चट्टे सुनाऊं। ऐसे ही आशा कैनेडा वाली के ऊपर कीचड़ उछाला गया, तो जब कोई रिएक्शन वालों से राब्ता करता है फिर कहते हैं जी रिएक्शन वाले टारगेट करते हैं, हम रिएक्शन देने पे आए। तो भाई साहब मैं ना अपने बेडरूम दिखाती हूँ, ना मैं अपने बच्चे कभी यूट्यूब पे लाई हूँ, ना मैंने कभी यूट्यूब पे बैठ के भीख मांगी है, ना मुझे अल्लाह डोनेशन दे। मैं क्योंकि डोनेशन देने वालों में से हूँ, लेने वालों में से नहीं। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा हुआ है कि मैं 7-8 खानदान बैठ के पाल सकती हूँ। दाने खाने ने ना खुलिया जमीना ने अपनिया जेलम च जिन्ना मर्जी दाना खाओ, जिन्ने मर्जी चौल खाओ, सब्जियां खाओ, अग लाइया नहीं मुकदियां। तो भाई साहब खानी तो रोटी है ना, चाहे लाखों डोनेशन में लें, चाहे हजारों लें, कोई करोड़ भी कमाता है, गंदम का लुकमा ही अलग में उतारता है, सोने चांदी का लुकमा कोई नहीं उतार सकता। अल्ताफ भाई फिर आपने ये भी कहा कि ये जो दिखाई गई हैं हमारी पेमेंटें, ये मैं कंप्यूटर का काम जानता हूँ, मैं भी निकाल के दिखा सकता हूँ। दिखा सकते हैं भाई, सब कुछ बन सकता है, पर डॉलर ग्रीन ना यूट्यूब भी करता है, यूट्यूब दे साले नहीं ग्रीन कर सकते। ग्रीन डॉलर होता है ना, मतलब पैसे आ रहे हैं तो भाई साहब फिर आपका कोई लहदा ही राब्ता होगा जो आप डॉलर भी ग्रीन कर लेंगे। बहन भाइयों आपने नबीला राशिद का भी देखा, मैंने यूके वाली सिस्टर ने वॉइसें भेजी थी जिनसे उन्होंने 40 लाख मांगा, पैसे की बात की। अब ये खुद रोने धोने कर रहे हैं कि पिंडी वाली ने पैसे देने का वादा किया, फलाने फलाने। और अकरम खान भी आपके सामने है, वो भी वॉइस मेरे चैनल पे पड़ी है, जो अकरम खान ने बददुआएं दी और लोगों ने खौफ खा के उसको सदका खैरात भेजी और उसके घर की छतें कंप्लीट हुई, उसका घर कंप्लीट हुआ। तो बहन भाइयों करना तो अल्लाह ने है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। पर मुसलमान लोग ना बददुआओं से बड़ा डरते हैं, तो बददुआएं देके, गाली गलोच देके, लोगों को बहने कह के, फिर उनके साथ इश्क लड़ा के, अगर इसको डोनेशन कहते हैं तो लानत है ऐसे डोनेशन पे। अगर रुबीना आपको टारगेट करती है तो भाई रुबीना के साथ आपके खानदान ने किया भी क्या है। और रुबीना की कल वीडियो देखी, रुबीना ने कहा अगर आप कसम दे देते हैं तो मैं रिएक्शन छोड़ देती हूँ। ऐसे ही मैंने कहा था कि अगर आप कसम दे देते हैं तो मैं वॉइसें लगाना छोड़ दूंगी, पर आपने कोई मुझे पल्ला नहीं पकड़ाया। इसलिए मैं आपको ठुस वकील कहती हूँ। अगर आप ठुस नहीं अप और हवा वाले वकील बनना चाहते हैं तो कोई पायदार जवाब दीजिएगा, पर दवो ना दवो सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। ਤੁਹਾਡੇ खानदान का बंदा हूँ आसफ भी तुहानू धोण दिया है, आसफ भी तुहाडे कट्टे चिट्टे खोल रहा है, तो वह भी अगर तुहाडी नज़र च झूठा है, तुसीं ओनू भी झूठा पेंट कर रहे हो, तो अमतल सिस्टर पाकिस्तान आने वाली है, फिर दुध का दुध तो पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई किसी ना पर्सनल दुश्मनी नहीं, पर एक दफ़ा अपने सारे कंटेंट से, अपने सिनेरियो से नज़र पाना कि की तुसी औरतां वास्ते अल्फाज बोले, किन्ने किन्ने तुसी चैनल बनाए, फिर उस तो बाद कहते हो असी लोग गरीब, असी लोग मासूम, हर चीज़ कर लेते हो, फिर आप लोग मासूमियत का रोना रोते हो। आज के लिए बहन भाइयों इतना ही। वॉइस के बारे में क्या राय है? जो अमतल सिस्टर की वॉइस है, आसफ भाई की वॉइस है, और जो अल्ताफ भाई ने कल अपनी वीडियो में कहा, और जो रुबीना का ये
सारा सिनेरियो ठंडे दिलो दिमाग से सुनिएगा, फिर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।